सद्गुरुदेव कहते थे कि एक मैं हूँ, मेरे ऊपर एक और है और उसके ऊपर भी एक और है। वही शक्ति है अक्षर सत्ता की, वही शक्ति है परब्रह्म की। कुछ ऐसी संख्या हैं जो संकेत करती हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे एक संख्या है, इसका संकेत है परमात्मा एक है, यह सृष्टि ईश्वर से ओतप्रोत है। दूसरी संख्या जो है वह है कि परमात्मा तो है, आत्मा भी है। आत्मा वह है जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और पुरुषार्थ शक्ति है, जो अनुभव करती है सुख क्या है, दुख क्या है। तीसरी संख्या हमें संकेत करती है कि जहाँ आत्मा है, परमात्मा है, वहाँ प्रकृति भी है। जहाँ सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उसका नाम प्रकृति है। चौथी संख्या, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। पहला संकेत है कि इस शरीर में 4 वाणियाँ हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा और व्याखरी। दूसरा, इस शरीर में 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सद्गुरु भी हमारे 4 प्रकार के हैं, नित्यानादि सद्गुरु, स्वयं सिद्ध सद्गुरु, अभ्यास से सद्गुरु और परंपरा सद्गुरु। पांचवी संख्या हमें संकेत करती है कि हमारे शरीर में पंचतत्व हैं, पंचकोश हैं, पंचप्राण हैं, पंच उपप्राण हैं और अध्यात्म में विहंगम योग के अंदर पंचभूमियाँ भी हैं। पंचभूमि में प्रथम 3 भूमियों का जो आधार है वह प्राकृतिक है और जो चौथी 5वीं श्रेणियाँ हैं इसका आधार आध्यात्मिक है। छठी संख्या का जो संकेत है वह यह है कि हमारी 6 अवस्थाएं होती हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत और आप्त-अवस्था। संख्या 7 में पंच प्राण हैं, सुरति, निरति दोनों। संख्या 8 का संकेत है कि हमारे शरीर में अष्ट चक्र हैं। 9वीं संख्या का संकेत है कि हमारे शरीर के अंदर वह 9 द्वार है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन कर रहे हैं। 2 आँख, 2 नाक, नासिका का दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी। हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार खुले हैं और 10वां द्वार बंद है। 10वां द्वार वह द्वार है जिसका नाम ब्रह्मरंध्र है, यानी ब्रह्म का द्वार। 10वां द्वार जब तक खुलेगा नहीं तब तक संसार में आवागमन का चक्र चलता रहेगा। ब्रह्मविद्या विहंगम योग से जुड़ने पर हमारा 10वां द्वार खुलता है, हम आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं और इस भव सागर से पार हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।